तो ये ब्लैक फंगस वाकई में जब अटैक करता है तो सीवियर कंडीशन पैदा कर देता है। इसमें जो ऑर्गन है, स्पेशली आंखों को निकालना तक पड़ गया है, अगर उसको पेशेंट को सुरक्षित बचाना है तो ये सीवियर कंडीशन है। और अगर हम लोग इसको लाइटली ले रहे हैं तो बहुत सारी दुविधाओं में पड़ेंगे। ये एक्सट्रीम केस अभी तक आया है, हिंदुस्तान में आ चुका है और इसलिए इसके बारे में बात करनी बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ आंख को इफेक्ट करता है या सिर्फ आपके अंधे होने के चांसेस हैं। अगर ये सीवियर कंडीशन में गया तो पेशेंट की मौत भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो जानलेवा ब्लैक फंगस है, बेसिकली 52 कोविड सर्वाइवर डाइड ऑफ ब्लैक फंगस इन महाराष्ट्र सो फार। जरा समझिए, महाराष्ट्र में जो कोविड मतलब 52 ऐसे कोविड सर्वाइवर थे जिनकी जो मृत्यु है, जिनकी डेथ है, वो ब्लैक फंगस से हो गई है। जरा समझिए कि कोरोना से बच गए थे, ठीक है, कोरोना से बच गए थे, लेकिन वो ब्लैक फंगस के शिकार हो गए। About 40 deaths related to black fungus have also been reported in different parts of state of Gujarat. गुजरात में भी 40 के करीब डेथ हो चुकी है ब्लैक फंगस की वजह से। अगर हमारे घर पे कोई पेशेंट है किसी भी चीज का तो उसको हम बचा सकते हैं। और ये पिक्चर आपको थोड़ा सा हिला सकती है, बट ये सच है। एक्चुअल में ये एक प्रॉब्लम है, जो ये घाव बन जाता है आंख में। और देखो, सीवियर कंडीशन में आंख तक निकालनी पड़ गई है, आंखों की रोशनी जा चुकी है, फंगस और नहीं बढ़ जाए इसकी वजह से आंख तक निकालनी पड़ी है, और ये सच है। सिम्टम्स हैं इसके। हमें कैसे पता लगेगा कि हमें ब्लैक फंगी जो है या ब्लैक फंगस है वो हमारे शरीर में पता लगेगा? सबसे पहले तो आई, जो आपकी आंखें हैं, उनमें रीडीनेस आने लगेगी, रेडनेस आने लगेगी, लाल होने लगेगी आपकी आंखें, समझ में आता है? और पेन होना शुरू हो जाएगा आंखों में। ये एक सिम्टम है जो आपको ध्यान देना है। और यहां पर सबसे ज्यादा सीवियर कंडीशंस अभी तक जो देखी गई है वो आंखों से रिलेटेड ही देखी गई हैं। समझ में आता है? रेडनेस आंखों, सिर्फ आंखों के अंदर ही नहीं, आंखों के आजू बाजू भी लाल होने लगेगा। इसके अलावा आपको ब्लड वॉमिट्स आने लगेंगी, समझ में आता है? आपको ब्लड वॉमिट्स और आपको जो लेट्रिन होती है वो भी ब्लडी वाली आ सकती है, वो भी इसके सिम्टम्स हैं बाय द वे। इसके अलावा आपके टूथेक हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको ब्लड विजन, ऑब्वियसली आंखों पे अटैक कर रहा है, सबसे ज्यादा आंखों की ही प्रॉब्लम हो रही है, तो आपका विजन ब्लड हो जाएगा एकदम से। आपको साफ दिख रहा था लेकिन अभी आपको धुंधला दिखना शुरू हो जाएगा। ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कैसे बचाव करेंगे, कैसे बचेंगे इससे? सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट ये मास्क यूज करो। दूसरा, सबसे पहले तो जिनको प्लांटेशन बहुत पसंद है, जिनको प्लांटिंग बहुत पसंद है, जो घर पे प्लांट वगैरह लगाते रहते हैं, तो वो मिट्टी के साथ ज्यादा कांटेक्ट में रहते हैं। और मिट्टी आपको पता है गीली होती है और उसमें फंगस होते हैं। जरा समझिए, खाद में फंगस होते हैं, मिट्टी में फंगस होते हैं। और वहां पर अगर आप बिना ग्लव्स के खाद को या मिट्टी को आप हाथ लगा रहे हो, और अगर आपकी इम्यूनिटी ठीक नहीं है, आप तो सोचे कि चलो मैं बीमार तो हूं ही, लेकिन मैं पौधों के संपर्क में रहूंगा, पौधों के साथ रहूंगा तो मैं बचा रहूंगा, तो आपने प्लांटेशन शुरू कर दिया, लेकिन उसी से आपको ब्लैक फंगस हो गई क्योंकि आपने यहां पर ग्लव्स का इस्तेमाल नहीं किया। समझिए, आपके चारों तरफ वायरसेस है, एक्टिव वायरसेस है, फंगसेस भी हैं। इसके लिए बोला जाता है कि आप मास्क पहनिए, और अगर आप ऐसे कोई काम कर रहे हैं, प्लांटेशन वाला कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप ग्लव्स जरूर पहनिए। ग्लव्स को पहनना बहुत ज्यादा जरूरी है, स्पेशली वेटी सॉइल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है, आप कहीं भी कुछ भी करके आए हैं, जरा समझिए, कुछ भी करके आए हैं, किसी भी चीज को हाथ लगाया है, खाने से पहले हाथ धोएं, खाने के बाद हाथ धोएं, हाथ लगातार धोते रहे, हाइजीन का पूरा ध्यान। इसके अलावा मेरी रिक्वेस्ट है, आपके घर पे कोई भी अगर आपका कोई डायबिटिक पेशेंट है घर पे, तो उनका स्पेशली ध्यान रखो, उनके शुगर के लेवल को चेक करते रहो, ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली वो लोग जो कोविड से लड़ के आए हैं या कोविड से लड़ रहे हैं और वो डायबिटिक पेशेंट हैं, स्पेशली उनका तो बहुत ध्यान है। इसके अलावा अगर ब्लैक फंगी हो भी जाता है तो इसके लिए एक इंजेक्शन है जो कि मार्केट में है, इसका नाम है रेम्फो, दिस इज एम्फोटेरिसिन। सो एम्फोटेरिसिन एक इंजेक्शन है जो कि फंगी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये मैंने कहां से देखा है? एक डॉक्टर ने इसकी सलाह दी है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जानकारी मैंने जुटाई है और वो जानकारी मैं आप लोगों को दे रहा हूं, ठीक है।